हुई और फिर कैसे इस प्रोफेशन में आना हुआ और अब क्या चीजें चल रही हैं? जी, कोई उनकी तरफ देखना नहीं चाहता, कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाना चाहता, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। टिशंस विंध्य के लोगों को मतलब ऐसा कई बार लगता है कि जस्टिस बहुत दूर है। अमित जी, ऑनेस्टली मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे मेरे पापा के नाम से जानते हैं लोग। बहुत सारे आपको वोट मिलना आसान नहीं होता और इसमें तो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। वीटी पॉडकास्ट। जैसा कि हमने आपसे पहले के एपिसोड्स में ये कहा था कि हम हर बार कुछ ऐसे लोगों को आपके बीच लेकर आएंगे जो विंध्य का नाम रोशन कर रहे हैं, जो विंध्य के लिए कुछ कर रहे हैं और करियर में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उस मुकाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ रीवा की बेटी जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही विधि सिंह परिहार हैं, स्टेट बार काउंसिल मेंबर का इलेक्शन लड़ रही हैं। विधि, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि कैसे ये जर्नी कैसे शुरू हुई, बचपन कैसा बीता, एजुकेशन कहाँ से हुई और फिर कैसे इस प्रोफेशन में आना हुआ और अब क्या चीजें चल रही हैं? जी अमित जी, मेरा बर्थ रीवा में हुआ है और मैं रीवा को बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग रीवा से ज्योति कॉन्वेंट से हुई है। इसके बाद मैंने अपना बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में करियर इंदौर में किया है। देन आफ्टर आई डिड माय पीजी in MBA in marketing and finance in dual specialization. Suddenly I have thought that my name is Vidhi and one very good well-wisher of mine has said कि आपका नाम विधि है तो आपको विधि के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो आप। And then after I have studied law, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया and then I have thought कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जस्टिस के लिए फाइट करते हैं और वो उनको जस्टिस मिलता नहीं है। And since my father was into politics, so he had a social circle. He has always given his life since 64 years for social well-being of people. उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि बेटा अपने लिए तो सभी जीते हैं, इंसान वो है जो दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। और मुझे ऐसा एहसास हुआ मेरे पापा के जाने के बाद कि मैं अपने करियर के थ्रू वही लेगेसी और वही एक्ट जो पापा ने थ्रू लाइफ किया है लोगों के लिए, वो मैं थ्रू लॉ लोगों को सर्व कर सकती हूँ, उनको जस्टिस प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई करी। कुछ टाइम मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रीवा में भी काम किया। देन आफ्टर मैंने स्टार्ट किया हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस। मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, रिलीफ मिले और मुझे शुरू में ही लोगों ने बहुत मोटिवेट किया दैट आई एम डूइंग गुड एंड आई एम जस्ट नाउ फाइटिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल। और मुझे ये लगता है कि मैं इस इलेक्शन में इसीलिए पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ फॉर द वेलफेयर ऑफ वेरी एडवोकेट्स who are not able to help themselves। बहुत सारी छोटी तहसीलों में मैं जाती हूँ, देखती हूँ बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के पास। हाई कोर्ट में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग काम करते हैं। छोटी तहसीलों में लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई उनकी तरफ देखना नहीं चाहता, कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहता। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। कुछ महिलाएं हैं ऐसी जो ये मेल डोमिनेटेड जो करियर है अपने एडवोकेसी का, शुरू में मुझे लोगों ने बोला कि ये मेल डोमिनेटेड करियर है, यू विल हैव टू गिव 20 years ऑफ योर लाइफ वर्किंग अंडर समबडी। बट मेरे पापा ने मुझे शुरू में सिखाया था जब से मैं छोटी थी तभी से कि बेटा अपना काम छोटा करो पर अपना करो। तो मेरे अंदर वो प्रिंसिपल है कि मैं छोटा भी करूंगी पर अपना करूंगी और अपना कुछ नाम बनाऊंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक प्रतिष्ठित नाम स्वर्गीय ध्रुव सिंह जी का, एक सामाजिक पृष्ठभूमि और उनसे जुड़े तमाम लोग, और कई बार ऐसा होता है ना कि वो बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको कैरी करना वो भी बहुत कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है। तो कोविड के समय जिस तरह सारी चीजें हुई, एक बहुत इमोशनल सेगमेंट होता है। अब जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे कि जो आपको नहीं जानते होंगे, सीधे आपके फादर से आपको जानते हो। बिल्कुल अमित जी। तो ऐसे लोगों से जब मिलती हैं तो क्या मतलब क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या मतलब उन लोगों से क्या बात होती है? अमित जी, ऑनेस्टली मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे मेरे पापा के नाम से जानते हैं लोग। बहुत सारे लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। मेरा छोटा जो भी काम मैंने एस्टैब्लिश किया है कुछ थोड़े दिनों में, तो मुझे मेरे नाम से जानते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे इस नाम से जानते हैं कि ध्रुव सिंह की बेटी है। तो मुझे पहली बात तो बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पापा ने जिस लेगेसी को, जिस ऑनेस्टी की वजह से उनको जाना जाता है, उसी नज़र से वो लोग मुझे भी देखते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ध्रुव सिंह ने किया है लोगों के लिए, जिस ऑनेस्टी से काम किया, विदाउट सेल्फिशनेस काम किया, वो मैं भी करूँगी। ऐसा लोगों की एक्सपेक्टेशन है और मैं बिल्कुल करूँगी, बिकॉज दैट इज द थिंग विच इज इन माई ब्लड। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए काम करूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पापा अपनी लाइफ पूरी जी के नहीं गए। उन्होंने कोविड में अपनी लाइफ गंवाई और मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ ये सब। एंड आई वॉज द क्लोजेस्ट पर्सन बिकॉज आई हैव
बिन देयर इन द हॉस्पिटल एंड आई हैव सीन कि उनको ऐसा कुछ इतना था नहीं जितना डॉक्टर्स ने मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उनकी हेल्थ खराब कर दी गई। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पापा भी बहुत अपनी लाइफ जीते और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, करते, वो नहीं कर पाए। वो इनकम्प्लीट जो एक लैग रह गया उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ थ्रू माई लाइफ, एंड दैट इज द थिंग विच आई फील दैट इज द मोस्ट मैक्सिमम थिंग कि वो मैं अपने पापा को ट्रिब्यूट उसी वजह से, उसी तरीके से मैं दे सकती हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, कुछ बड़ा करूं। ये एक रीजन ये हो सकता है क्या कि आपका इस प्रोफेशन में आना, क्योंकि जो घटनाक्रम उस समय हुआ कि ये कह सकते हैं कि एक लापरवाही का दौर था और कुछ नहीं, तो उससे भी ये महसूस हुआ, चूंकि आपने कहा कि पहले बहुत सारे लोगों को जब मैं देखती थी कि जस्टिस नहीं मिल रहा है या फिर जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर ये हुआ कि मुझे इस प्रोफेशन में आना चाहिए। एक कारण क्या ये भी है कि जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आपने ये डिसाइड किया हो कि नहीं, अब मुझे वकालत के प्रोफेशन में आना है? जी, एक्चुअली वकालत एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और मुझे लगता है कि वकालत से बड़ा कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है अगर आप ट्रूली उसको ऑनेस्टी से करो, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचने का और उनको जस्टिस दिलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और मेरे पापा को लोग उनके कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से नहीं जानते हैं। मेरे लिए सबसे प्राउड की बात ये है कि उनको उनके कैरेक्टर्ड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से लोग जानते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी लोग उसी वजह से जाने। तो मैं उस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ कि मैं सोशली जो लोग दे आर नॉट एबल टू हेल्प देमसेल्व्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं पे कर सकते, उनको बहुत बड़े एडवोकेट्स वो नहीं हायर कर सकते, 1-2 लाख रुपए फीस नहीं दे सकते। मैं उन तक भी पहुंचने का, अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा का एक सॉफ्ट कॉर्नर था कुछ ऐसे समाज के वर्ग के लिए जो अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठा सकते, जो अपने लिए खुद नहीं लड़ सकते, तो मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ। ये सही है कि ये मोटिवेशन मुझे मेरे पापा के जाने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो गया। एकदम स्टार्टिंग फेज है। मैं अभी आपके कुछ वीडियोस देख रहा था हाई कोर्ट में, वो बहस के वीडियोस थे। जनरली होता ये है कि जैसे एकदम स्टार्टिंग में कोई यंग पर्सन पहुंचे तो एक थोड़ा सा डर भी होता है। आप बहुत फ्लुएंट होके वहाँ पे अपनी बात रख रही थी। हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा है? अभी रिसेंट जो चीजें चल रही हैं या फिर जिन केसेस को लेके आप वहाँ जा रही हैं, जब बहस होती है, तो वो एक्सपीरियंस बताइए। हाई कोर्ट का मेरा बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट जाने के पहले ज़रूर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, मैं नाम नहीं लूँगी, कि हाई कोर्ट है, ये आपका रीवा नहीं है, आप वहाँ पे इंडिपेंडेंटली शुरू से बहस नहीं कर पाओगे। 20 साल हम लोगों को फाइल उठाते लग गया, एंड यू विल ऑल्सो फेस एटलीस्ट 10-15 years टू वर्क अंडर समबडी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में जो भी काम करती हूँ, पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं लोगों के एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस डिफाइन नहीं करती कभी भी। मैं खुद उसमें एक्सपीरियंस अपना लेती हूँ, और मुझे अगर लगता है कि मेरी एबिलिटी है इस काम को करने की, तो नो मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग, आई कैन बी एबल टू डू दैट। और इस वजह से मुझे लगा कि मैं इंडिपेंडेंट कर सकती हूँ। मैंने शुरू से ही हाई कोर्ट में इंडिपेंडेंट ही आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, मैंने अपने ही केसेस किए हैं, मैंने कभी भी किसी सीनियर के अंडर में काम नहीं किया। बट ऑल्दो आई वुड नॉट से कि मेरी हेल्प नहीं की, बहुत सारे सीनियर्स हैं वो आज भी मेरी हेल्प करते हैं। मैं जहाँ पे भी मुझे डाउट्स होते हैं मैं जाती हूँ, पूछती हूँ, और रैंडमली बहुत सारे सीनियर्स मेरी हेल्प करते हैं। बट मेरा हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा इसलिए भी रहा क्योंकि वहाँ के जो ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने एज अ यंगस्टर, जब भी मैं किसी बड़े केस 302 के अपराध में या NDPS के अपराध में, जिसमें बेल्स मिलना ही बहुत टफ होती है, उसमें मैं जब आर्ग्यू करती थी तो मुझे रिलीफ, मोटिवेशन मिलता था कि वो मुझे मोटिवेट, वो रिलीफ, एक छोटा सा रिलीफ मुझे बहुत मोटिवेट करता था। और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जजेस बहुत ही यंगस्टर्स के लिए, और सीनियर्स भी वहाँ के बहुत ही लिबरल हैं, और वो हेल्प करते हैं आपको, और आपको आपके करियर को शेप करने में। अगर आप इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा करेजियस बनो और अपने आर्ग्यूमेंट्स खुद करो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और इंडिपेंडेंट करने में हमेशा फायदा रहता है, क्योंकि आपकी एक अपनी पहचान बनती है, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी बनती है, जो 10-15 साल बनने के बजाय आपकी 1-2 साल में भी बन सकती है, जो मेरे साथ हुआ है। आज मुझे कुछ जो थोड़े बहुत लोग हाई कोर्ट में मैंने अपनी पहचान बनाई, इतने सारे एडवोकेट्स हैं वहाँ पे, वो शायद मुझे लगता है इसी वजह से, क्योंकि मैंने एक बोल्ड स्टेप लिया कि मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो ठीक है, अभी आपने प्रैक्टिस शुरू करी बहस में, मैंने देखा आपके कुछ वीडियोस भी देखे। ये बताइए फिर कैसे ये एकदम से क्लिक हुआ कि ये इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्योंकि एकदम स्टार्टिंग फेज है ना, जनरली लोग सोचते हैं कि अभी 2-4 साल काम करें, लेकिन आप जिस तरह से बढ़ रही हैं, तमाम लोगों के बीच जा रही हैं, वकीलों के बीच पहुंच रही हैं, अलग अलग क्षेत्र में भी पहुंच रही हैं, तो ये
ये मोटिवेशन कैसे आया कि चलो स्टेट बार काउंसिल मेंबर के इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं? जी, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको एक पद मिलता है और उस पद की गरिमा बहुत बड़ी है, उसको आप डिलीवर कर सकते हो अगर आपके अंदर वो ताकत है, आपको लगता है कि आप लोगों तक पहुंचना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये शिकायत भी मैंने सुनी रैंडमली कि बहुत सारे लोग स्टेट बार में रहते हैं पर जो काम वो कमिट करते हैं वो करते नहीं हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगी, छोटा करूंगी, बड़ा करूंगी। आई वुड नॉट, अभी मैं क्योंकि इंटरव्यू मैं ऑनेस्टली प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ, मैंने ये नहीं सोचा है कि मैं ये बोलूंगी तो लोग फैसिनेट हो जाएंगे। मैं बहुत ही ऑनेस्ट डिलीवर कर रही हूँ। मुझे जितना भी कुछ पता है अभी लॉ के बारे में या जितना भी आगे पता चलेगा मैं अपना 100% दूंगी। और मेरे सामने अगर कोई ऐसी समस्याएं आएंगी जिसको मैं वहां पे बैठ कर जिसका निदान कर सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली अपना 100% दूंगी। मतलब आपका मोटिव ये है कि पहले उस सिस्टम में आए तो सही, तो पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, हमेशा जब भी ये इलेक्शंस हो रहे थे हम लोग भी जब कवर करते थे तो सरकार की ओर से जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आते हैं तो सरकार की ओर से 2-3 चीजें कही जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी की ओर से। हम जैसे पत्रकारों की सुरक्षा के कानून की बात करते हैं तो हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम कानून लाएंगे, ये बनाएंगे, एक्ट बनेगा, ये होगा। फिर जैसे इलेक्शन होता है फिर मैं देखा धीरे धीरे करके सारी चीजें फेड हो जाती हैं, फिर इस पे बात ही नहीं होती है। तो ये जब आप लोगों के बीच पहुंचती है, वकीलों के बीच पहुंचती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है, ड्रॉबैक है ना, ड्रॉबैक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पर क्यों कोई पहल नहीं हो पाती? आई थिंक बहुत सारे लोग, शायद मैं कमेंट नहीं करना शायद मुझे उचित होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट बहुत सारे लोग सिर्फ अपना पद पाने के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं, काम करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। तो शायद उनको पद मिलने के बाद वो फिर उस चीज में बहुत लीनियंट हो जाते हैं, उनको बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देते। अदरवाइज मुझे लगता है अधिवक्ताओं के पास इतनी ताकत है कि अगर वो उस पद में बैठ गए हैं तो वो जो चाहे वो करा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो इनर मोटिवेशन जो लोगों के लिए काम करने का अंदर से आना चाहिए या होना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा लैक करता होगा, इस वजह से नहीं हो पाता। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो मोटिवेशन है और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहती हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन भी पूछा कि आप अभी बहुत, आपकी जर्नी बहुत बड़ी नहीं रही है इस फील्ड में, तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी को उसकी एज या उसके छोटे एक्सपीरियंस की वजह से उसको जज ना करें, उसके इनर जो वो करना चाहता है उससे उसको जज करें। और कोई काम करने की कोई एज डिफाइन नहीं है, कोई सफलता की भी कोई एज डिफाइन नहीं है। अगर मैं ये बड़ा चुनाव लड़ रही हूँ तो मैं इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप तक पहुँच सकती हूँ और आपके वेलफेयर के लिए मैं काम कर सकती हूँ। जैसे छोटे एक्सपीरियंस के बाद मुझे लोगों ने ये कहा कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते 6 महीने में, तो मैंने करा है जो भी मैं कर पाई हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं अगर इस पद को पाती हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस भले ही कम रहा हो पर मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ और आप लोगों के वेलफेयर के लिए मैं निश्चित रूप से काम करूँगी। किसी महिला का इस प्रोफेशन में आना, जैसे अभी आपने देखा, मैंने भी देखा कि हाई कोर्ट में होंगे बहुत सारे लोग, सेशन कोर्ट में भी मिल जाएंगे, लेकिन जब उसके थोड़ा सा लोअर कोर्ट में हम पहुंचेंगे तो बहुत कम भागीदारी है महिलाओं की। अभी आप जब मिल रही होंगी लोगों से तो उनकी भी प्रॉब्लम समझ में आती होगी। तो क्या लगता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या है? ऐसा एक परसेप्शन बनाया गया क्या कि सिर्फ ये मेल सोसाइटी के लिए ये प्रोफेशन रहा है लंबे समय तक, या फिर अब जब इन्वॉल्व हो रही है पर उतनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही? जैसे एक समझिए कि कोई त्योंतर का कोई कोर्ट है, वहां पे शायद ही कोई महिला अधिवक्ता होंगी। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजन है, क्यों ये चैलेंजिंग होता जा रहा है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व उतना नहीं बढ़ पा रहा है? जी, एक्चुअली बहुत सारी महिलाओं को वो अपने पेरेंट्स से भी वो मोटिवेशन शायद कहीं ना कहीं कुछ कम मिलता है। और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में पुरुषों को ही ये राइट दिया गया था पहले कि वो लीडरशिप करें, महिलाओं के पास ये राइट्स नहीं थे और यही इनकलकेट होता चला गया। अब ये सिनेरियो चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं फिर भी उस सिनेरियो को देखकर डर जाती हैं कि हम एक ऑपोजिट में, एक जब मेल एडवोकेट खड़ा होगा तो उसके ऑपोजिट में बहस करना उनके लिए इजी नहीं लगता उन्हें। और फिर और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, यहाँ पे 90-80% मेल्स हैं, तो आपको उनके बीच में जगह बनाना, आपको लगता है कि आप करियर नहीं बना पाओगे अपना, क्योंकि यहाँ पे आपसे आपके पिता की उम्र के, आपके अंकल की उम्र के बड़े लोग हैं और वो बहुत होशियार लोग हैं, कानून के विद्वान हैं। तो आपको लगता है कि आप यंगस्टर हो कि आप वो हिम्मत नहीं कर पाते हो कहीं ना कहीं। और अगर वो हिम्मत आपने कर ली तो वो, मैं अपने आप को
सिर्फ उस चीज में डिफरेंशिएट करती हूँ कि मैंने करेज दिखाया। और अगर आप हिम्मत दिखा दोगे और पढ़ाई कर लोगे तो ऑपोजिट में कोई 60 साल का मेल सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड सीनियर ही क्यों ना खड़ा हो, आई हैव एक्सपीरियंस दैट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें रिलीफ मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज जजेस आर ऑलवेज वेरी वेरी अनबायस्ड। उनको अगर लगता है कि आपके मेरिट है केस में और आपका आर्ग्यूमेंट कॉन्फिडेंटली आप डिलीवर कर रहे हो, आपको रिलीफ मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि आपके इस प्रश्न का जवाब मैं बस इतना देना चाहूंगी कि महिलाएं हिम्मत नहीं करती। महिलाओं के पेरेंट्स भी उनको थोड़ा कम मोटिवेट करते हैं। जिस तरह से मुझे मेरे पिता ने मोटिवेट किया, हमेशा आगे देखने के लिए कहा, हमेशा बड़ा सोचने के लिए कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि लोगों की बातों को नहीं सुनना, तुम्हें जो लगता है कि तुम कर सकती हो तुम कर सकती हो। तो वो मोटिवेशन बाकी महिलाओं के अंदर भी लोगों को लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर मैं स्टेट बार में बैठती हूँ तो मैं भी बहुत सारे महिलाओं को मोटिवेट करूंगी कि वो भी अपना करियर उस तरह से शुरू करें, हिम्मत करें, आगे बढ़ें और कभी भी चुनौतियों से घबराएं नहीं। चुनौतियां इसीलिए आती हैं ताकि आप उनको पार करो, आगे बढ़ो, और एवरीथिंग इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो राज्य अधिवक्ता परिषद का जो ये चुनाव है, मतलब ये चुनाव भी एकदम बड़ा पॉलिटिकली बड़ा साउंड चुनाव लगता है मुझे। मतलब साम दाम दंड भेद सब चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चुनाव में भी कैंपेनिंग जिस हिसाब से चलती है, अब चूंकि पूरे स्टेट तक पहुंचना, एक बार होता है ना जैसे विधानसभा चुनाव तो एक विधानसभा सीट वालों यहाँ पर पूरे राज्य में पहुंचना, टाइम फ्रेम भी ऐसा नहीं रहता कि आपको कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है कि आप इतने समय में पहुंच पाए। कहाँ तक पहुंच पाई, कितने चैलेंजेस रहे और अभी कहाँ तक अप्रोच करना बाकी है? अमित जी, चैलेंजेस तो ऐसे नहीं कहूंगी क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ और मैं चैलेंजेस से घबराने वाली इंसान हूँ ही नहीं। और मुझे लगता है कि इसी माध्यम के जरिए मुझे लोगों तक पहुंचने का बहुत मौका मिला। मैं छोटी छोटी तहसीलों में गई हूँ, मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना इंडिविजुअल लेवल पे लोगों से मिल सकूँ, इंटरैक्ट कर सकूँ, क्योंकि लोग आपको कनेक्ट तभी करेंगे। आपको वोट मिलना आसान नहीं होता और इसमें तो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है। एक अधिवक्ता 25 लोगों को वोट कर सकता है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट मांगना है, विच इज वेरी वेरी टफ, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट या तो आपका बहुत क्लोज रिलेटिव आपको देगा या तो जो आपसे आपने उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है। तो रिलेटिव तो आपके सीमित ही होंगे, ये बहुत बड़ा चुनाव है। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों से, और कनेक्ट आप करोगे मिलकर, बिना मिले उनकी बात सुने बिना आप कनेक्ट नहीं करोगे। और मेरे फादर ने भी जितना पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका रहा, बहुत एथिकली उन्होंने चीज़ें करी हैं। आपकी बात सही है कि इसमें साम दाम दंड भेद और बहुत सारे तरीके जो नहीं होने चाहिए वो भी अपनाते हैं लोग। और फिर यही कारण है, एक वजह है कि जब काम करने की बारी आती है तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों को चुनाव कर लेते हो कई बार जो कि काम करना ही नहीं चाहते, जो कि आपसे कई बार वोट खरीद लेते हैं। फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीजें बहुत साउंड होती हैं, बहुत सारे लोग जो कैपेबल नहीं होते उस जगह पे बैठने के लिए, बट फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है। उस वजह से भी वो चुनाव अगर जीत भी जाए तो आपके लिए क्या काम करेंगे? उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, उनको वो थॉट ही नहीं है कि आपके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल लोगों का चुनाव है, ये कोई सांसदी का चुनाव नहीं है। मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा चुनाव है ये। और इंटेलेक्चुअल लोगों को बहुत ही होशियारी से सोचना चाहिए कि वो जिन लोगों का चुनाव कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ देयर एज एंड एक्सपीरियंस, उनको अगर लगता है कि ये इंसान कुछ करना चाहता है अधिवक्ताओं के हित के लिए, तो उनको बाकी सारे फैक्टर्स को ओवरलुक करके उनको चुनना चाहिए। मैंने देखा भी हाई कोर्ट में भी बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट पहुंचे, बहस करते हैं, वीडियोस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या मैसेज आप देना चाहती हैं जो इस प्रोफेशन में यंगस्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरह मोटिवेट हो और कैसे बियॉन्ड द बाउंड्री सोच के इस प्रोफेशन में जुड़े? क्योंकि जुड़ना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, जब आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई की बात करते हैं तब फिर ये प्रोफेशन आता है कि आपको अब अपने लिए तो नहीं और लोगों के लिए भी लड़ना है। तो कैसे, मतलब क्या मैसेज होगा आपका नए यंगस्टर जो एडवोकेट हैं उनके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? नए एडवोकेट से मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों की बात सुनकर ये ना सोचें कि इस एडवोकेसी में 20 साल 30 साल आपको देना पड़ेगा। चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बैकग्राउंड नहीं होते। मेरे पास फिर भी लॉ का बैकग्राउंड तो नहीं था, पर सोशल बैकग्राउंड था फादर का। तो जो लोग फादर को जानते थे उन्हें ये मालूम था कि अगर मैं इसको केस दूंगा तो ये ऑनेस्टली केस को करेगी, क्योंकि ये ध्रुव सिंह की बेटी है। उतना कनेक्ट किया था लोगों ने। कई लोगों के पास वो भी नहीं होता,
तो मैं कहना चाहूंगी कि आप पढ़ाई करें, एकमात्र चीज है कि आप पढ़ाई करें। लॉ इज अ सी, आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं जानते। आप बहुत अपने आप को इन्वेस्ट करिए उसमें, बहुत ज्यादा जल्दी आप फ्रूट की आशा ना करें, या तो आप बहुत हिम्मत करें, बहुत ओवर करेजियस रहें। और मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने आर्ग्यूमेंट्स शुरू से ही थोड़े थोड़े स्टार्ट करें, शुरू करें, डरे नहीं। क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं फेस करती हूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत डरते हैं, अरे दीदी अभी से कैसे, नहीं दीदी अभी तो नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे। मतलब उनको खुद लगता है कि वो अभी जजेस के सामने खड़े होकर फियरलेसली आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आप ना सोचे, आपको जितना भी आता है आप आर्ग्यू करें, और आर्ग्यू करने के बाद वो जो झिझक होती है, शुरू की डर होता है, वो खुलता है। और अगर आपको एक दो रिलीफ मिल गए तो आपका धीरे धीरे करके नाम बनता है, आपके पास इंडिपेंडेंट केसेस आते हैं, आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाते हो। तो सीनियर्स की हेल्प लें, सीनियर्स बहुत गाइड करते हैं हर जगह के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी सीनियर्स आर वेरी गुड। तो आप उनकी हेल्प लें, लेकिन हमेशा उनके नीचे रहकर उनकी फाइल उठाकर तक अपने तक सीमित ना रखें उसको। आप कोर्ट के सामने अपीयर हो और अपनी एक इंडिविजुअल पहचान जितने जल्दी से जल्दी बना सकें आप बनाएं। अदरवाइज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अगर आपने 20 साल अपने खराब कर दिए सिर्फ फाइल उठाने में और एडजमेंट में, तो ये करियर आपको आगे जाके बहुत कुछ दे नहीं पाएगा। एंड इस करियर में बहुत स्कोप है। मैं एक चीज और, एक आखिरी क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ। विंध्य में भी मैंने देखा कि बहुत प्रॉब्लम्स है। जबलपुर हाई कोर्ट में तमाम वो पिटिशंस, विंध्य के लोगों को, मतलब ऐसा कई बार लगता है कि जस्टिस बहुत दूर है। आप लोगों को भी ये फेस मतलब समझ में आता होगा कि कितनी लंबी लड़ाई है किसी को न्याय दिलाने की। बिल्कुल। और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने देखा अपने क्षेत्र के लोग तो बहुत इमोशनली कनेक्ट रहते हैं ना वकील से, कि यार मतलब जैसे आपने बताया कि आपके फादर के नाम से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनकी बिटिया है तो अच्छे से लड़ेगी। बिल्कुल। तो ये विश्वास होने के बाद कई बार बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है ना, कि मतलब कोई इतना कनेक्टेड है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो उसका विश्वास टूट जाएगा। तो ये इसको भी तो फेस करना पड़ेगा ना फ्यूचर में, अभी तो एकदम स्टार्टिंग जर्नी। जी देखिए अमित जी, ऐसा नहीं है रिलीफ हमेशा हम केस लड़ते हैं तो हमेशा ही कोई नहीं जीतता। क्लाइंट आपके पास बहुत भरोसे से आता है बिकॉज यू आर देयर रिप्रेजेंटेटिव इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। वो अपनी बात नहीं कह पाते क्योंकि उसके पास लॉ नहीं है, उसके पास वर्ड्स नहीं है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। आप ऑनेस्टी दिखाइए, उसके केस की जो मेरिट्स है, जो कंटेंट्स हैं, वो ऑनेस्टली डिलीवर कीजिए। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी ये बात जज तक पहुंची नहीं। केस में हार जीत, वो तो इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स भी थे, वो भी कभी ना कभी केस लूज करते ही थे। तो मुझे लगता है कि क्लाइंट आपसे डिसअपॉइंट कभी भी इसलिए नहीं होता कि आप उसका केस हार गए। मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिनकी फर्स्ट बेल विड्रॉ हो गई, वो दूसरी तीसरी बेल भी मुझसे ही कराना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज उनका भरोसा है कि मैं उनको कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं उनका फोन रिसीव कर रही हूँ, मैं खुद बात कर रही हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करती कि कोई क्लाइंट है तो किसी और के वाया आया है तो मैंने उसको बोला कि उसी से बात करो, मुझसे बात मत करो। किसी के भी माध्यम से आप आए हो, पर क्योंकि आपकी अधिवक्ता मैं हूँ, तो आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अगर मुझसे आप करना चाह रहे हो तो आप उसको, क्योंकि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ कोई क्लाइंट अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता। डॉक्टर्स का, वकीलों का बहुत ही लाइफ में, बहुत मैं कहूँगी कि बहुत ही कर्ज चल रहा हो तो आप वकालत के पेशे में आते हो। और उस टाइम अगर आप किसी को प्यार से बात भी कर देते हो अमित जी, तो वो आधी 50% लड़ाई तो वही जीत जाता है, और बाकी की 50% आपके हाथ में कुछ होती है, कुछ जजेस के हाथ में होती है। सही बात है। जैसे डॉक्टर्स के पास जब जाए और डॉक्टर अच्छे से बात कर ले, उसको लगता है हाँ ठीक है। हाँ, उसकी मेंटली, उसकी इमोशनल लेवल पे उसको हीलिंग होने लगती है। मतलब दोनों प्रोफेशन में ऐसे है ना कि कुछ डॉक्टर्स बहुत डराते हैं, उसी तरह कुछ वकील भी बहुत डराते हैं। हाँ, डराते हैं। ठीक है, तो ये कैंपेन आपका चल रहा है अभी, तो कंटिन्यूअस हर जगह मूव करना होगा। जी जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि एक यंग लेडी जो रीवा की बेटी है वो जबलपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि एक स्टेट बार काउंसिल मेंबर का इलेक्शन लड़ रही है और सब जगह पहुंच रही है। और उनका सीधा से ये कहना है कि इस प्रोफेशन में जो लोग भी आ रहे हैं, आए, अपनी कैपेबिलिटी को समझें, आर्ग्यूमेंट करें, सीधे सीधे जुड़ें, और नई जो अपॉर्चुनिटीज है इस प्रोफेशन में उसको भी समझें। और ये इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इलेक्शन है, आप चुनाव लड़ रही हैं, मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। और आपने जो सोचा है, जो महिलाएं इस प्रोफेशन से जुड़ना चाहती हैं, जो यंगस्टर्स जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपने जो मैसेज दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे तमाम लोग इस प्रोफेशन से जुड़ेंगे।